से टीवी पे खबरें आ रही थी और साइक्लोन का जिस तरीके से बताया जा रहा था इतना है और इतना भयंकर था भी सही, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास था, द्वारिकाधीश पर, कि वो हमें दर्शन देंगे। और आज ऐसे दर्शन हुए हैं जैसे भगवान ने जैसे सुदामा पर कृपा करी थी ना। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। चक्रवात बिपरजॉय का असर अब थमने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से चक्रवात को लेकर के अलर्ट घोषित किया गया था गुजरात और महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके थे, जो समुद्र के तटीय इलाके पे जहां पे ये कयास लगाए जा रहे थे वो नुकसान होने वाला है, उन पूरे इलाकों को बंद कर दिया गया था, लोगों को रेस्क्यू करके हटा दिया गया था। अगर गुजरात की बात करें तो द्वारिकाधीश मंदिर को भी बंद कर दिया गया था। वहां पे केवल पुजारी पूजा करने के लिए थे, भक्तों के लिए पूरी तरीके से मंदिर को बंद कर दिया गया था। लेकिन अब स्थिति सामान्य होने लगी है और अब जो जनजीवन जो है वहां पर सामान्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें, जब चक्रवात तूफान का असर वहां पे देखने को मिला था तो समुद्र में काफी ऊंची लहरें उठ रही थी और लगातार लगभग 2 दिनों तक लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ जो तेज हवाएं चल रही थी और भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई थी। अगर बात करें नुकसान की तो जो बिजली के खंभे थे वो काफी मात्रा में बिजली के खंभे सड़कों पे गिर गए थे, पेड़ सड़कों के किनारे से उखड़े थे। और इसके बाद अगर बात करें तो जो अब स्थिति है वो सामान्य होने लगी है। चक्रवात जो है वो राजस्थान की तरफ मूव कर गया और चक्रवात जो है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुका है। तो लेकिन जिस तरीके से नुकसान होने के कयास लगाए गए थे, लेकिन भारत सरकार लगातार अलर्ट थी, राज्य की सरकारें अलर्ट थी और इसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर जाता है तो इसरो की सैटेलाइट को जाता है, क्योंकि इसरो की सैटेलाइट जो है उसके जरिए जो है जो वैज्ञानिक है उन्होंने चक्रवात के एक एक कदम पर और एक एक मिनट पे उन्होंने नजर रखी और जो क्या नुकसान हो सकता है या को लेकर के क्या संभावनाएं जताई जा रही थी वो सटीक जानकारी सरकारों को मुहैया कराई। यही वजह रहा कि लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। नुकसान जितना होना चाहिए था उतना नुकसान नहीं हुआ और अब द्वारकाधीश मंदिर भी खुल चुका है। गुजरात में स्थिति सामान्य होने लगी है तो द्वारकाधीश भक्तों के लिए खुला है। आसपास के मंदिर की जो दुकानें हैं वो भी पूरी तरीके से सामान्य रूप से अब खोली जा रही है और भक्त जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो जो मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्त हैं उनकी किस तरीके से वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि एक भारी प्रलय जो आने वाला था वो पूरी तरीके से टल गया। आइए आपको भक्तों की बात सुनाते हैं। देखिए, हम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आए हैं और लगभग 1 महीने पहले हमने ट्रेन में रिजर्वेशन करा लिया था और कल शाम को हमारी लगभग 8 बजे हमारी ओखा नाथद्वारा ट्रेन यहाँ पर पहुँची द्वारिका। तो पहली ट्रेन यहाँ पर पहुँची थी और हमको रास्ते में जिस तरह से टीवी पे खबरें आ रही थी और साइक्लोन का जिस तरीके से बताया जा रहा था इतना है और इतना भयंकर था भी सही, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास था, द्वारिकाधीश पर, कि वो हमें दर्शन देंगे। और आज हमने परिवार के सहित हम 36 लोग हैं, बच्चे, ऐसे दर्शन हुए हैं जैसे भगवान ने जैसे सुदामा पर कृपा करी थी ना, ऐसे हमारे परिवार पर आज कृपा हुई है। हम 38 लोग सकुशल यात्रा करी है। भगवान ने 1-1.5 घंटे 2 घंटे, आप तो यहीं दर्शन करो, इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं और ऐसा लगा कि जैसे भगवान कृष्ण का युग था, उन्होंने जैसे सुदामा को अपने द्वार पर बुलाकर दर्शन दिए थे, ऐसे ही उन्होंने आज कृपा कर दिया हमारे परिवार को। बहुत कृपा भगवान द्वारकाधीश की।